प्रोग्राम बना हमारे पंतनगर होम साइंस बैच 1977 का कि आगरा के होटल मैरियट में मिलते हैं। और मिनी मल्होत्रा जो हमारी होस्टेस थी, अपने हस्बैंड के साथ उसने मिलके बहुत हमारे लिए प्रयास किया और सारे इंतज़ाम हमारे आगरा में रहने के, घूमने के उसी ने किए। और फिर हम सब पहुँचे होटल मैरियट, जहाँ मिनी ने हमारा स्वागत किया लाल दुपट्टों के साथ। और फिर क्या था, उन दुपट्टों को पहन के हम सब ने इतराना ही था। 4-4.5 साल का हमारा वक्त एक साथ हॉस्टल में बीता था, पंतनगर यूनिवर्सिटी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। और इतने सालों पुराना हमारा याराना, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलना, और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने के बाद सबसे वापस से एक हो जाना। और फिर 4-5 साल से हमारा ये सिलसिला चल रहा है कि हर साल हम कहीं ना कहीं मिलते हैं। पहले जिम कॉर्बेट, फिर जयपुर, फिर लोनावला और अब आगरा। और ये शुरुआत हुई हमारे टूर की। और ये लाल दुपट्टे मिले थे तो इनको पहन के मॉडलिंग भी हुई। और सब लोगों का जो एक यूनिटी वाली फीलिंग थी, उस यूनिटी वाली फीलिंग को हमने फुलफ़िल किया अपने फैशन परेड से। और ये मैरियट का पीछे का हिस्सा है, होटल मैरियट का, जहाँ पे हमने कैटवॉक किया। और सभी लोग हम 60s में हैं, कोई 62 का है, कोई 64 का है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि हमारे हौसले बुलंद हैं। और कहीं पर भी ये एहसास आपको नहीं होगा कि किसी के घुटने में दर्द है या किसी का बैक एक है या किसी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम सब मिल रहे थे एक दूसरे के साथ, जो कि अपने जवानी के दिनों में साथ साथ रहे थे। और वो जो साथ था वो हमारे चेहरों की खुशी में साफ बयान हो रहा था। और मिनी ने हम सबको एक सूत्र में बांध दिया था, ये लाल दुपट्टा देकर। और फिर क्या था, इस लाल दुपट्टे के साथ हमने बहुत बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाए। और हम कुछ लोगों के हस्बैंड्स भी हमारे साथ आए हुए थे, तो हस्बैंड्स ने भी हम लोगों के लिए बहुत कहूँगी कुर्बानी दी, क्योंकि उन्होंने बहुत हमारे फ़ोटोग्राफ्स खींचे और बहुत ही सबके साथ कोऑपरेट किया। और जहाँ हमको लगता था कि हम लोग नहीं कर सकते, वहाँ हमारे हस्बैंड्स आगे आके हम लोगों के लिए हेल्प करके हम लोगों के लिए काम किया करते थे। तो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड you can say united experience of both girls and their husbands together, and we really enjoyed every bit of it. और जब ताजमहल जाने की बारी आई, तब तो बस आप देखिए कि इतनी खुशी थी दिलों में। हम काफ़ी लोगों ने ताजमहल 2 या तीसरी बार देख रहे थे, लेकिन जैसे ही ताजमहल खुल के सामने आता है तो दिल को कुछ हो जाता है। वो जो उसकी वास्टनेस है, द मैग्निफिकेंस of Taj Mahal is incomparable, and it is such a big huge structure. And we were told even the topmost brass portion was about 35 meters in length, which is unbelievable. So इसके आर्किटेक्चर की तो क्या ही बात करें, पर हमारा जो मन था वो तो सिर्फ ये था कि ताजमहल के आगे जितनी फ़ोटो खिंचवा सकते थे उतनी खिंचवाएं। ये गॉगल्स में भी उन्होंने, फोटोग्राफर ने हमारे गॉगल्स में ताजमहल की तस्वीर खींची। और ताजमहल का जो बैकड्रॉप था वो तो बेहद खूबसूरत था, तो जितने मर्ज़ी पोज बना सकते थे ताजमहल को बैकड्रॉप में लेकर। और वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि शायद शाम देर हो जाए तो हमें लाइट्स देखने को मिले। फिर पता चला कि लाइट्स नहीं जलेंगी और हमें जल्दी ही कैंपस खाली करना है, तो बाहर की तरफ हमें निकलना ही था। ताजमहल से निकलना और ताजमहल की यादों को अपने दिलों में बसा लेना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था उस शाम का। और हर लड़की ने अपना ताजमहल के बैकड्रॉप का इतना सही उपयोग किया कि मैं क्या बताऊँ आपको, किस तरह से पोज देना है, किस तरह उसके आगे बैठना है, किस तरह उसके आगे खड़े होना है। ये तो बस जैसे कोई क्लासेस लेकर आए हों और कहीं से सीख कर आए हों, ऐसा लग रहा था। पर बहुत नेचुरल था सब कुछ।
और बहुत ही खूबसूरत। और बीच में हम सब का चहकना बहकना, बातें करना और एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करना और ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स खिंचाना। ये ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स हमारे को हमेशा याद दिलाएगा कि हम सब कभी ताजमहल में इकट्ठा थे। और मज़े की बात ये थी कि उस दिन शरद पूर्णिमा का दिन था, पर रात को हम लोग नहीं आ सकते थे, तो हमने कहा चलो दिन में शाम के ही खूब मज़े लिए जाएं। और ये हमारा टेम्पो ट्रैवलर में एक साथ सफ़र, गाने गाना, हंसी मजाक करना, जोक्स सुनाना, एक दूसरे पे तंज कसना। और फिर ये हमारा होटल मैरियट का जो लेआउट था ब्रेकफास्ट का, बहुत बढ़िया था। अगले दिन जब हम अपना फ्रेश होके उठे और फ्रेश होके उठने के बाद ये पूरा लेआउट इतना बढ़िया था कि समझ नहीं आ रहा था क्या खाएं और क्या छोड़ें। खाते खाते भी मन नहीं भर रहा था, लेते लेते भी मन नहीं भर रहा था। फिर टेबल सर्विस भी बहुत गजब की थी कि कुछ तो आप ले आए और कुछ आपको टेबल पे सर्व कर रहे हैं। और ये स्विमिंग पूल के पास बैठना, फिर शाम को अगले दिन के शाम की इवनिंग के लिए तैयार होना। डिसाइड हुआ ब्लैक ड्रेस कोड, ब्लैक में आप साड़ी पहने, चाहे ब्लैक शर्ट पहने, चाहे आप ब्लैक कुर्ता पहने। तो हम सब ने अपने अलग अलग चॉइस का परिचय दिया यहाँ पे। और बहुत ही आनंद की अनुभूति थी। यहाँ पे जैसे पहले लाल कलर ने हमें बांध दिया, यहाँ ब्लैक कलर ने हमें बांध दिया। और ये थे डांस के जलवे। वापस तस्वीरें खिंचवाना, ग्रुप में आ जाना। बीच में हमने हाउजी भी खेली और खाने का भी आनंद लिया और ग्रुप फ़ोटोज़ का तो आनंद लेना ही लेना था। और ये हमारा बैनर मिनी ने मनवाया था पीछे, रीयूनियन ऑफ आवर होम साइंस बैच आफ्टर 42 years। सो ब्यूटिफुल एंड कमेंडेबल। आगे कोई इल्जाम नहीं है, चाहत के इल्जाम के बाद आओ मनाए जश्ने मोहब्बत, जाम उठाए जाम के बाद। शाम से पहले कौन ये सोचे क्या होना है, शाम के बाद आओ मनाए। गाने गाने का अपना एक अलग ही मज़ा है। हल्दी का प्लांट लगा सकते हैं, तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं, अजवाइन के पत्ते वाला प्लांट लगा सकते हैं। ये सारे हर्बल प्लांट से आपके अंदर बहुत सारे डिजीजेस भी दूर। वापस फ़ोटोज़ का सेशन होटल आके, और फिर उसके बाद हमें पता था अगले दिन हमें टाटा बाय बाय करना है एक दूसरे को। लेकिन ये जो साथ था, ये बहुत ही खूबसूरत पल हम लिए जा रहे थे अपने साथ, अपने अपने घरों की तरफ। मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसमें जो है ये जितने भी पेपर हैं सब अलग अलग वैरायटी के हैंडमेड पेपर हैं। इसमें कुछ कॉटन बेस्ड पेपर भी है। अच्छा। बल्ब जो है सो कॉटन का है। और इसमें जो पेंट किए गए हैं वो इस टाइप के हैं कि अगर आप इसको प्रॉपर रखे रहेंगे तो ये 100 साल तक भी खराब नहीं होगी। अच्छा। वो लगवाता है कबड्डी खेलेंगे तो खराब हो सकता है। तो मैं इसको बाय बाय आगरा, बाय बाय माय फ्रेंड्स, सी यू अगेन सून।